खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता ऋचा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता तमजीद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। निरंजन पोदार जी, आपका रुख करते हुए सर, चूंकि तमाम पैनलिस्ट का सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप है और जो सबसे ज्यादा निशाने पर है वो है राज्य सरकार कि वो सिर्फ महज मंदिर मस्जिद या हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन एक बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कहा जा रहा है कि कुंदर की सीट हार गए तो संभल में हिंसा यहां पर करवा दी समाजवादी पार्टी ने। वहीं समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से इसे जोड़ रही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई। सर, क्या माना जाए कि महज सब कुछ चुनाव के हार को लेकर ही यहां पर चीजें टिकी हुई हैं कि अगर जो पार्टी हारेगी वो इस तरह से हिंसा करवा देगी? देखिए ऋतु जी, मेरा ये मानना है कि ये केवल एक सीट की हार और जीत का मामला नहीं है। ये जिस तरीके से हमारे स्वतंत्र भारत के अंदर पिछले समझ लीजिए लगभग 73-74 वर्षों से एक मॉडल अप्रेंटिसशिप बन गई थी कि कहीं ना कहीं एक वर्ग की भीड़ तंत्र को, यानी कि भीड़ को इकट्ठा करो और शासन प्रशासन तथा सरकारों के ऊपर दबाव बनाओ। और आपने देखा होगा, केवल आप संबल की बात मत कीजिए, आज तो मैं बता रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, तमाम राज्यों की बात कर रहा हूं। आप देखते होंगे कि मुझे एक बात बताइए कि जब भी कोई कार्रवाई होती है, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं आपको, आज से 6 साल पहले जैसे दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड फैक्ट्रियों को लेकर के सीलिंग की कार्रवाई चल रही है, वो सीलिंग की कार्रवाई लगभग पूरी दिल्ली के अंदर चली, लेकिन जहां पे विशेष वर्ग यानी कि मुसलमानों के मोहल्ले जो थे, यानी कि उनकी जो बस्तियां थी, वहां पे कभी भी कोई सीलिंग की टीम जो है सीलिंग करने के लिए अंदर नहीं घुसी, मतलब घुसी ही नहीं। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, वहां अंदर तक गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे ये खतरा होता था कि भीड़ इकट्ठी होगी और हमला हो जाएगा, और जिस तरीके से पत्थरबाजी संबल में हुई उसी प्रकार के वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पुलिस भी उनको रोक देती है ऐसी कार्रवाइयां करने से। आज पूरे देश के अंदर जहां जहां ये जो विशेष बस्तियां या विशेष गढ़ बने हुए हैं, वहां पे आप चाहे मुंबई की बात करें, धारावी के अंदर पुलिस भी घुसने को कतराती है, या तमाम शहरों के अंदर कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे बिना, जिसको कहते हैं कि एक आत्मशक्ति के, कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से इसलिए कतराता है क्योंकि यहाँ पे भीड़ उग्र हो जाएगी, यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा जाएगी, और उसके बाद में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर। बिल्कुल सर, और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि संभल तो शांत हो चुकी है लेकिन राजनीति अशांत है और लगातार यहाँ पर चीजें जो है वो देखने को मिल नहीं पा रही है। बहरहाल मेरे पास समय की कमी है और मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना होगा।